हेलो स्टूडेंट्स, यह लूसेंट सामान्य ज्ञान का 18वां संस्करण है और हम लोग पूरा बुक कवर कर रहे हैं। अगर आपको भी मेरे साथ बुक कवर करना है तो आप कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम है वैदिक साहित्य। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। हो गए 5। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। इसको एक बार और पढ़िए कि जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा के सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरब जो थे वो दुर्गपति थे एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र जो है वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदू राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। तो सभी ये अधिकारी लोग हैं, इन पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। अगला है नोट। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पौरुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुए थे। उपनिषदों की कुल संख्या देख लीजिए 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। ये यहाँ कॉलम है, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जिससे ये बनता है वो है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। सीधे प्रश्न बनेंगे इसमें। देखिए, दर्शन है चार्वाक, चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल और न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बदरायन हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था।
जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्य, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की भी व्यवस्था की गई है। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। दोनों पे ध्यान रखिएगा। लोहा को क्या कहा? श्याम अयस। तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस कहते थे। इंपॉर्टेंट है कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। पूछा जाएगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा के रखेंगे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अब देखिए, ऋग्वैदिक नदियाँ, प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या था? इससे क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे कभी पूछा है पौरुष्णी का नया नाम है तो रावी, सतुद्री का सतलुज, विपाशा का ब्यास, सदानीरा नदी जो पुराना नाम था अभी नया नाम इसका गंडक है। दृष्टद्रति का अभी नया नाम जो है वर्तमान में हम लोग घग्घर बोलते हैं। गोमती को गोमल कहा जाता है, सुवस्तु को स्वात। इसी तरह से देखिए, क्रुब जो है उसका भी आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा जो है उसका नाम है काबुल। वितस्ता झेलम। अस्किनी को अभी वर्तमान में चिनाब कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखेंगे, इस कॉलम को आपको याद कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़े कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि एक वस्तु आपके घर में जो है वो दे दीजिए और जो खरीदना है उसके हिसाब से वो वस्तु दे देगा। कोई मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। सीता जो नाम हम लोग आजकल जनरली सुनते हैं, तो हल रेखा को क्या कहते थे? सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इससे उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से की गई है। अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में। इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता हैं एवं वर्षा के देवता हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण जो हैं वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। समुद्र के देवता हैं। विश्व के नियामक व शासक हैं। सत्य के प्रतीक हैं। ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता हैं। घौ धौ आकाश के देवता हैं। सबसे प्राचीन देवता इन्हीं को माना गया है। सोम जो है वो वनस्पति देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। आश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण पशुओं की रक्षा करने वाले देवता हैं। विष्णु जो हैं विश्व के संरक्षक हैं एवं पालन करता है। मरुत जो हैं आंधी तूफान के देवता हैं। ठीक है, तो सभी देवता को याद कीजिएगा, पूछा जा सकता है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की।
गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी, याद रखिएगा जरूर। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्शन और विचारधाराएं, ठीक है। तो जान लीजिए पहले कि दर्शन विचारधारा में जो रूढ़िवादी आस्तिक लोग हैं वो हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और जो नास्तिक लोग हैं वो हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान और आजीविका, ठीक है। तो इसको आप बांट के याद रखेंगे कि किसको किस कैटेगरी में रखना है। फिर उसी प्रकार से ये क्या बातें बोले हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़िए रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। अगला है सांख्य विचारधारा। सांख्य विचारधारा या सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान निष्कर्ष, शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। अब यहाँ पर देखिए कॉलम में दर्शन और उसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये दर्शन है, उसके नीचे बगल में उसका प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं। मीमांसा जो हैं दर्शन के वो जैमिनी उसके प्रवर्तक है और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायन हैं। योग विचारधारा देखिए, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास करना; नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना; प्रत्याहार, विषय का चयन; धारणा, मन को स्थिर करना; ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे योग विचारधारा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। अब देखिए वैशेषिक विचारधारा। वैशेषिक विचारधारा क्या कहता है? यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। अब है मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। अब है वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायन द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे।
इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नास्तिक विचारधारा। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविका। अब देखिए लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है अज्ञान। कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। ठीक है, अनभिज्ञता क्या है? सर्वोत्तम है। चलिए अब पढ़ेंगे आजीवक। इसकी स्थापना मखलीपुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। यह संप्रदाय भाग्यवाद या नियतिवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार संसार की हर चीज भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अनुसार मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा या कर्म का कोई महत्व नहीं है। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत, इसको थोड़ा नोट करके याद रखिएगा। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो इसी के साथ आज हम लोग वैदिक सभ्यता जो पढ़ रहे थे वो हम लोग कवर कर लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।